लेसन नंबर 6 है तूफानों की ओर के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी, 1993 में भारतीय पुरस्कार में सम्मानित, 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल, जीवन में गान, युग का मोल, प्रलय सृजल, विश्व बदलाव की गया, विश्व विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं में हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए हैं। पढ़ते हैं कविता, पहले पढ़ते हैं बाद में समझते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक जिन पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस घमंड के राहत साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुल मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी की कब थकना है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। उसके उसके की ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शब्दार्थ देख लेते हैं तो काव्य समझ में हमने सरलता रहे। नाविक यानी नाव चलाने वाला, मल्हार, माझी। निज यानी अपना। पतवार यानी नाव चलाने वाली लड़की, चप्पू, जो लकड़ी आती है ना नाव चलाने वाली, वो लकड़ी। ज्वार यानी तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना। अधड़ यानी आंधी। असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता यानी शक्ति, योग्यता। स्पंदन यानी चेतना, धड़कन। बल पर यानी सहारे। अब हम काव्य को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ लो। आज समुद्र ने भी जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जा रही है, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि ने हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो कवि कहते हैं कि हे नाविक, तूफानों के सामने तुम्हारी जो नार है वो चला दो। आज समुद्र भी जहर भी उगल दिया है, तो हमें कठिन परिस्थितियों में भी पैदा किया है, फिर भी हमें समुद्र की ओर तुम्हारी नाव को चला दो, हमें निकल जाना है, फिर भी परवाह नहीं हमें किसी की। उधर समुद्र में जार उठा है, तो कवि ने हृदय में भी भावनाओं का जार उमड़ पड़ा है। लहरों में स्वर कुछ बोलो, इस बदन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, लहरों में स्वर में कुछ बोलो, इस उदन के साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफान का प्यार, तूफान ही और घुमा दो नाविक निज पतवार।
क्योंकि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बड़ा सा है, उसका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम ही भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुमने कितनी हिम्मत है। हमें खुद को आजमानी है, हमारे में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो जैसे हमारी और मुश्किलें आती है उसके हमें सामना करके आगे बढ़ना है। यह असीम निज सीमा न जा जाने, सागर भी यो पहचाने। मिट्टी के पुलने मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्योंकि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य है वो सबका सामना कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बना दो कि मानव की मिट्टी का पुतला है, वो कभी मत टूटता नहीं है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। भले माटी का पुतला हो, लेकिन वो समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी अपनी हार नहीं मानी है और मनुष्य ने कभी किसी की हार नहीं मानी है। आगे है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी की कब थकना है। जब तक सांसों है स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कल डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। सागर के पास क्या है? उसकी लहरों की शक्ति है। पर माझी है नाविक पास ही हिम्मत है, आत्मविश्वास। और हमारे पास क्या है? हिम्मत है और आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसों चल रही है, तब तक हम अपनी नाव से आगे बढ़ते ही जाएंगे। और नाविक की सांसों में जान है, तब तक हम समुद्र की ओर आगे ही बढ़ते जाएंगे। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डालने हैं। और नाविक, तुम अपनी जो हिम्मत है, अपनी ताकत है, उसके सहारे हमें 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो और अपनी नाव के सहारे हमें इसे आगे बढ़ते रहना है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफान की ओर घुमा दो। अरे नाविक, तुम पर नाविक है, वो अपनी नाव को तूफान की ओर घुमा देनी है।